हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th का रे डायग्राम्स। क्लास 9 का क्या देखने जा रहे हैं भाई? तो हम लोग रे डायग्राम्स देखने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 11 का है, दैट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दैट इज मिरर। मिरर में भी दो टाइप रहते हैं, एक रहता है स्पेरिकल मिरर और दूसरा रहता है हमारा प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर है उसका कुछ ज्यादा है, उतना रे डायग्राम्स बनते नहीं है, तो हम स्पेरिकल मिरर्स का क्या देखेंगे भाई? तो रे डायग्राम देखेंगे। और विच इज जो कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशल केस किसके साथ रहेगा? तो भाई कॉनकेव मिरर के साथ रहेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका उतना इमेज नहीं देता, दो ही टाइप के इमेज मिलते हैं। तो हम जो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने वाले वो किसके बारे में स्टडी करने वाले? तो कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी आउट करेंगे। अब जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो देख भाई इसमें ना टोटल 6 पोजीशंस बनते हैं। कितने पोजीशंस? 6 पोजीशंस। फर्स्ट पोजीशन अगर मैं आपको ऐसे बनाकर दिखाऊं तो ये आपका क्या रहता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर आपका क्या रखता है? यहाँ पर आपका क्या रहता है भाई? तो मिरर रहता है। अब यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो क्या? फोकस। और यहाँ पर आप ड्रॉ करते हो क्या? सी, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट किधर रहेगा? इन्फिनिटी। फिर थोड़ा सा नजदीक आएगा बियॉन्ड, बिहाइंड या फिर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। फिर आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर आएगा वो फोकस के ऊपर। फिर आएगा फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब पोल के बीच में। तो ऐसे टोटल कितने पोजीशंस उसके बनते हैं? तो भाई 6 पोजीशन। दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। टोटल 6 पोजीशन। तो हम भी 6 पोजीशंस की स्टडी आउट करने वाले हैं, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट पोजीशंस है, हम भी 6 पोजीशन की स्टडी आउट करेंगे, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। क्या बोला मैंने? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हमारा जो फर्स्ट पोजीशन होगा वो होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है, उससे पहले स्टडी करने से पहले हम एक बेसिक डायग्राम देखते कि हमको जब भी हम रे डायग्राम बना रहे हैं तो कौन सी चीजें हमें हमेशा ड्रॉ करके रखनी है। तो देख भाई, सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है कॉनकेव मिरर। ये आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? तो विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर मेजरमेंट लेकर। फिर आपको ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस। फिर नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट 1। इसको आपको क्या नेमिंग देना भाई? इसका जो आपका नेमिंग रहेगा वो क्या रहेगा? एफ, दैट इज फोकस। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को नेमिंग आप क्या देंगे? तो पी, दैट इज पोल ऑफ द मिरर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है वो रहता है ये, इसको आप नेमिंग क्या देंगे? सी, दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद आपको क्या ड्रॉ करना है? ऑब्जेक्ट। हम बात करें इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट इज एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट जब लॉन्ग डिस्टेंस पे हम दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर का ऊपर, 1 सेंटीमीटर का नीचे। अब ध्यान देना, जब आप प्रिंसिपल, हमेशा आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस वैसे स्टैंडिंग रहेगा और प्रॉपर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ना ही तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, ना ही तो 1 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो आई होप आपको यहां तक का ये बेसिक डायग्राम समझ में आ गया। हर एक क्वेश्चन में हमको ये बेसिक डायग्राम को फॉलो आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो आपका पार्ट रहेगा ये आपका क्या रहेगा? इसको आपको क्या नाम देना है? तो P, दैट इज पोल ऑफ द मिरर। दिस विल बी योर फोकस। और ये आपका क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बहुत दूर पे रहता है तो यहां से बहुत सारे लाइट रेज रिलीज आउट करता है। वो जैसे सन आपका लाइट रेस रिलीज करता है, वैसे ये भी बहुत सारे लाइट रेस रिलीज करता है। बट इसमें से हम पूरा नहीं लेंगे, इसमें से हम क्या करेंगे? कुछ सिलेक्टिव लाइट रेस को लेंगे और स्टडी करके देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट आपके मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज आपका कैसा फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमारा जो डिस्कशन होगा वो इमेज का ही डिस्कशन होगा। फिर से देख लो, ये आपका पोल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? तो फोकस हो जाएगा, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो फर्स्ट लाइट रेस, मैंने क्या बोला, सारा लाइट रेस नहीं आएगा, थोड़ा आएगा। तो देखो ये फर्स्ट लाइट रेस होगा विच इज पैरेलल। अच्छा, यहाँ पर रूल जो फॉलो होते हैं वो फर्स्ट रूल फॉलो क्या होता है? देखो, पैरेलल फोकस। अगर आपका जो लाइट रेज है वो इंसिडेंट, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे। अगर इंसिडेंट लाइट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, देखो इसको पैरेलल है, अगर इसको पैरेलल है तो वो पास कहां से होगा भाई? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड वन इज फोकस पैरेलल। अगर फोकस से जा रहा है तो वो कहां से पास होगा भाई? तो पैरेलल पास होगा। और अगर C2C मतलब कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल क्या बोला मैंने? पैरेलल फोकस। तो ये आपको एक पैरेलल लाइन दिखी। अब जब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? तो फोकस से पास करेगी। ये भी आपको दिखा पैरेलल फोकस। सेकेंड, वापस पैरेलल, और वापस अगर पैरेलल है तो कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। मतलब आपका यहां पर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है बराबर, बट इसका इमेज कहां पर बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। कहां पर बन रहा है? फोकस। तो ऐसे आपको रे डायग्राम को भी ड्रॉ करना है। और अब इसके बाद आपको इमेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन जरा देखिए क्या बोलता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इमेज का जो है वो रहता है पोजीशन के बारे में। किसके बारे में? पोजीशन ऑफ इमेज। जब हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज कहां पर लाई कर रहा है, तो इमेज इज एट फोकस, बराबर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट फोकस। इसके बाद यहां पर इसका क्या पूछा है? साइज पूछेंगे। साइज कैसा है? पॉइंट साइज। कैसा इमेज है? तो पॉइंट साइज इमेज। और थर्ड चीज इसका पूछेंगे क्या? नेचर। क्या पूछेंगे? नेचर। नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। जब तक मिरर के सेम साइड में बन रहा है तब तक वो कैसा रहेगा भाई? तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनाएंगे। तो क्या बोला मैंने? जब तक आपका इमेज, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आपका इमेज, जब तक दोनों सेम साइड रहेंगे तब तक हमेशा उसका नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट डायग्राम समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पोजीशन। अभी सेकंड पोजीशन क्या बोला था? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, मतलब यहाँ पर रहेगा कुछ ऐसा पीछे। तो देखिए नेक्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो इसमें भी सबसे बेसिक डायग्राम क्या बनेगा? आपका लेंस बनेगा, सॉरी लेंस बोल रहा हूँ, मिरर बनेगा। कौन सा मिरर है ये? तो कॉनकेव। अच्छा एक और इसमें पार्ट मिसिंग है, हमेशा आपको यहाँ पर ना इसको ऐसे करके रखना है, तभी ये आपका क्या रहेगा भाई? तो मिरर रहेगा, वरना ये मिरर नहीं है। लास्ट वाले डायग्राम में भी कर लेना। इसके बाद आपको क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपका क्या बनेगा? पॉइंट 1, पॉइंट 2। ये पॉइंट 1 का नाम क्या है भाई? तो फोकस। ये पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? पी, दैट इज पोल ऑफ मिरर। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मैंने क्या बोला? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे। तो ये इतने रेंज में कहीं पर भी, ये जो पूरा रेंज है इतने रेंज में भी आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो। इसके बाद अब कौन सा रूल? पहला, पैरेलल फोकस। फोकस पैरेलल और सी टू सी। तो सबसे पहले आपको लाइट रेज आपकी कहां से जाएगी? तो भाई पैरेलल। देखो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगी? तो फोकस से पास होगी। फिर नेक्स्ट फोकस बराबर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हो तो कहां से पास होगा? सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, याद रखना। वापस अगर आपको चेक करना है तो वापस अगर आप देखना है तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो सेंटर ऑफ सी टू सी, अगर सी से जा रहा है तो वापस वो लाइट रे सी से जाएगा, देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वही पाथ फॉलो कर रहा है, बराबर। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पर बनेगा? जहां पर इस पॉइंट का मीटिंग पॉइंट होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट यहां पर बना क्योंकि मीटिंग पॉइंट यहां पर है। अब यहां पर आपको क्या लिखना है? इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है। सबसे फर्स्ट क्या लिखना भाई? तो पोजीशन। पोजीशन मतलब कहां पर बना है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद साइज आपको लिखना है। साइज क्या रहेगा जरा बताएंगे? आपको देख के क्या लग रहा है? छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड साइज। डिमिनिश्ड क्या लिखेंगे? डिमिनिश्ड। और नेचर क्या रहेगा आपका? नेचर तो मैंने आपको बताया क्या रहेगा भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। बस इतना आपका रहेगा सेकंड डायग्राम। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज अवर थर्ड डायग्राम। और थर्ड का जो पोजीशन रहेगा वो पोजीशन आप क्या लेंगे? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, फिर यहां पर था, अब कहां पर आएगा? सी पर आएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट पोजीशन एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा भाई। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? मिरर। मैंने वापस बोला मिरर के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? ऐसे डैशेस ड्रॉ करने पड़ेंगे क्योंकि मिरर एक साइड से रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रहता है और एक साइड से ओपेक रहता है। तो ये मैंने ओपेक बना दिया। अब ये मेरा मिरर हो गया। इसके बाद क्या ड्रॉ करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस, फिर पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इस बार पॉइंट 2 पे, मतलब ऑब्जेक्ट ये एफ है, ये सी, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? पी, दैट इज द पोल ऑफ द मिरर। अब यहां से वापस आपका रेस चालू होगा। पहला रूल पैरेलल फोकस। फोकस पैरेलल या फिर सी टू सी। देखते हैं कौन से रूल इसमें फॉलो होते हैं। सबसे फर्स्ट रूल जो होगा वो पैरेलल फोकस, मतलब दिमाग में रख लो पैरेलल फोकस हमेशा फॉलो हो रहा है। अब सेकंड देखो सी पे है तो सी टू सी तो जाएगा नहीं, मतलब अब ये कहां से पास होगा भाई? तो फोकस से पास होगा। और अगर फोकस से पास हो रहा है तो कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा, मतलब देखो ऐसा जाएगा। ये हो गया आपका फोकस से लाइन गया। अब फोकस से लाइन गया तो कैसा जाएगा? देखो हाँ पैरेलल। और ये ऑब्जेक्ट आपका ये जो पॉइंट है ये इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। और मीटिंग पॉइंट पे आपका क्या बनेगा भाई? तो इमेज। इमेज मतलब यहां पर आपका फॉर्म हो रहा है। अब अगर आपका इमेज यहां पर फॉर्म हो रहा है तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो इमेज के बारे में सारी चर्चा यहां पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? पोजीशन। पोजीशन कहां पर है? एट सी, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या रहेगा? सेम साइज,
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है। नेचर तो आपको मैंने बता ही दिया है, नेचर हमेशा याद रखो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इतना ही रहेगा नेचर। ऐसे आपको रे डायग्राम बनाना भी है और ऐसे उसके साथ चीज़ों को लिखना भी है। तो आई होप आपको ये तीनों पोजीशन समझ में आए कि कैसे हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और हमें क्या क्या साथ में लिखना रहता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।